कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी की सांसदी जाने का मसला, संसद में गतिरोध और देश की राजनीति में असमंजस की स्थिति, ये दो महत्वपूर्ण पहलू इस वक्त देश की राजनीति में दिल्ली में चल रहे हैं। संसद का गतिरोध है कि टूट ही नहीं रहा। सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, समाधान के रास्ते पर कोई नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनका बंगला भी खाली कराया जा रहा है और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया है। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, देश की राजनीति में इस वक्त गतिरोध का दौर चल रहा है। ये गतिरोध काल चल रहा है। एक ऐसा वक्त जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवाद खत्म हो गया है, दोनों के बीच बातचीत नहीं है और ना वो ऐसे लोग हैं और ना वो ऐसी राजनीति है कि जहां पर बैठ के मर्यादा पूर्वक चीज़ों का समाधान निकाला जाए, मुद्दों को सुलझाया जाए, मसलों को हल किया जाए। न वो दौर है, न वैसे नेता है। यह आक्रामकता का नया दौर है। राजनीति में अपनी जिद और अपने स्टैंड का एक दौर है जहां पर सहिष्णुता का अभाव है, जहां एक दूसरे के लिए स्पेस नहीं है और राजनीति में एक दूसरे के रहने की चाहत ही नहीं है। वरना कोई कारण नहीं है कि पिछले 10 दिनों से लोकसभा राज्यसभा में प्रतिदिन 11 बजे शुरू हुआ, तुरंत स्थगन और फिर पूरे दिन टलती है। न लोकसभा चल पा रही है, न राज्यसभा। वित्त विधेयक 11 मिनट में पास हो गया, ओनली 11 मिनट्स, जिस पर व्यापक 11 दिन चर्चा होनी चाहिए, 11 मिनट में पास कर दिया गया। तो क्या कारण है कि यह गतिरोध खत्म नहीं हो रहा और इसका समाधान क्या है? साल भर का वक्त बचा है लोकसभा के चुनाव में। गतिरोध का यही आलम रहा तो आगे सदन कैसे चलेगा? और राजनीति में टकराव का यह नया संस्करण है। अब के पहले देश ने इस तरह के आमने सामने के टकराव और ऐसे गतिरोध नहीं देखे थे। यह पहला गतिरोध है बहनों भाइयों, जहां डेडलॉक है, दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ खड़े हुए हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में सर्वमान्य जो इनके मुद्दों को सुलझा सके, इनके मुद्दों का समाधान निकाल सके। न लोकसभा चल रही है, न राज्यसभा चल रही है और दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। और ये जिद एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। अब के पहले समाधान निकाल लिए जाते थे, लेकिन अब बात सिर के ऊपर से गुजर चुकी है और कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा, अब क्या होगा? यही मैं आपसे पूछा, अब क्या होगा? अब इसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्या ये पूरा सत्र, बजट सत्र का ये जो द्वितीय संस्करण है, ये क्या यूं ही निकल जाएगा? हम किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, किसी विषय पर बात नहीं करेंगे, कोई समाधान नहीं निकालेंगे, या फिर अब जनता ही 1 साल बाद फैसला करे किसका क्या करना है? लेकिन सदन का न चलना और राजनीति में अंतहीन गतिरोध, ये बहन भाइयों भारतीय राजनीति के लिए ठीक बात नहीं है। ये अच्छे लक्षण नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है। इसके पहले भी टकराव हुए हैं, राजनीतिक मतभिन्नता रही है। सिविल न्यूक्लियर डील के समय की मतभिन्नता को याद रखें। वाजपेयी जी की सरकार जब एक वोट से गिरी थी तब की मतभिन्नता को याद रखें, या उसके पहले भी जब कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर था तब की मतभिन्नता थी। किस दौर में मतभिन्नता नहीं रही है? लेकिन मतभिन्नता कभी व्यक्तिगत स्तर पर जाकर डेडलॉक को क्रिएट नहीं करती थी। यही तो इंडियन डेमोक्रेसी की, भारतीय राजनीति की खूबी थी। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको नैतिकता का कोई बोध नहीं कराना चाहता, मैं आपसे नहीं कहता कि राजनीति में कोई सुचिता नाम की चीज रखें, लेकिन राजनीति में अंतहीन गतिरोध डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात नहीं है, हमारे लिए ठीक बात नहीं। हम मतलब जनता। जब विषय पर चर्चा नहीं होगी, वित्त विधेयक हो, बजट हो, सरकार के एक्सपेंडिचर पर चर्चा नहीं होगी, सरकार किन मसलों पर ज़्यादा खर्च कर रही, किन पे कम, जन कल्याणकारी परोपकारी कार्यों पर जो बजट आवंटित है उस पर चर्चा नहीं होगी, तो सदन में और क्या होगा? ये गतिरोध टूटना चाहिए, संसद चलनी चाहिए। राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर भी
व्यापक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, व्यापक सोच की भी आवश्यकता है, और किसी मामले पर किसी एक को सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। और सर, समय सबसे बलवान चीज होती है। आज आपके हाथ में ताकत है, कल दूसरे के हाथ में ताकत हो। समय से बड़ा कोई नहीं। और दिल्ली और लखनऊ की हुकूमतें, बदले हुए निजाम, बदले हुए चेहरे, गौरव से परिपूर्ण चेहरे और उसके बाद मुरझाए हुए चेहरे, दो ही जगह तो दिखते हैं आपको अपने समय के। एक लखनऊ में दिखेगा, दूसरा दिल्ली में दिखेगा। एक चीज परमानेंट है, वो है हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। और अटल जी तो कहते थे, सत्ता आएगी जाएगी पर ये देश रहना चाहिए। इस देश को, डेमोक्रेसी को वर्सटाइल रहना पड़ेगा, डायनेमिक रहना पड़ेगा। और इस देश की का लोकतंत्र ही, बहनों भाइयों, इस देश की आत्मा है। भारत की आत्मा भारत का लोकतंत्र है। और भारत के लोगों की सोच, उनके विचार भारत का संविधान है। जिस दिन ये छोटी सी दो लाइनें हमें समझ में आ गई, ये सारा गतिरोध खत्म हो जाएगा। सत्ता और हुकूमतें किसी के सर गुलामी नहीं करती हैं, न किसी के बंधुआ होती हैं। ये तो आज आपके पास है, कल उनके पास, फिर उनके पास, फिर उनके पास। ये तो चलायमान है। परमानेंट क्या है? हमारा संविधान और डेमोक्रेसी। कुछ बयान सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है कि मोदी गरीब का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया और पिछड़ा समुदाय का है। और इसलिए जानबूझ करके राहुल गांधी हमेशा मोदी को गाली दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी लोगों को, कति पिछड़ा समाज का बेटा हिंदुस्तान पर लगातार कैसे देश की जनता का सेवा कर रहा है। राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा। लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है, वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा राज्यसभा में भले गतिरोध न टूटा हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिबेट में तो कोई गतिरोध टूट जाए। आज कोशिश इसी बात की होगी।